नमस्कार दोस्तों, हाथरस की जो घटना हुई और घटना के बाद सरकार का जो रवैया है उससे लग नहीं रहा कि सरकार चिंतित है एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए। जब वो जिंदा थी तो दिन के उजाले में उसके साथ दरिंदगी हुई। जब वो अस्पताल पहुंची उसको सही इलाज नहीं मिला। जब वो मर गई उसको दाह संस्कार नहीं मिला और अब उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिल रहा। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी कह रहे हैं अब जब लाश जल चुकी है उसके बाद कह रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ ही नहीं। जब तक जिंदा थी तब तक नहीं बोलेगी, मरने के बाद, जलाने के बाद बोल रहे हैं। सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी ने लॉ एंड ऑर्डर एडीजी को क्या बताया है नए कानून के बारे में। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने निहायत ही घिनौनी बात आज फिर करी है। आज वो कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं है क्योंकि सीमन नहीं मिला है, वीर्य नहीं मिला है। एडीजी महोदय, मैं आपको थोड़ा सा कानून याद दिलाना चाहती हूँ। आईपीसी की धारा 375 जिसका कि संशोधन 2013 में हुआ है और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस बाबुलनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि रेप के लिए सीमन का मिलना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीनिस, पुरुष की लिंग का पेनिट्रेशन होना भी अनिवार्य नहीं है। अगर कोशिश भी की गई है ये तो उसको रेप माना जाएगा। आप ऐसी घटिया बात बार बार करके ये दर्शा तो देते ही हैं कि आपको कानून की कोई जानकारी नहीं है। आपको 30 साल पहले जब आप पुलिस एकेडमी में थे वो कानून याद है। कानून बदल चुका है, उसको पढ़िए, उसका अध्ययन करिए और जिस पद पर है उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा रखिए, क्योंकि आप एक मृतिका का असम्मान तो कर ही रहे हैं, आप अपने पद का भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये मेरी जानकारी भी है और राय भी है आपको। धन्यवाद। सुना दोस्तों, अगर सरकार न्याय देना चाहती है तो उस गांव को छावनी में क्यों तब्दील कर दिया है? क्यों मीडिया को उस परिवार से नहीं मिलने दे रहे हैं? क्यों विपक्ष के नेताओं को उस परिवार से नहीं मिलने दे रहे हैं? और क्यों डीएम साहब लगातार उस परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं? उस पीड़िता मृत बेटी के कजिन ब्रदर ने भाग के, पुलिस से छुप के, खेतों के रास्ते भाग के आकर मीडिया से बताया कि डीएम साहब ने उसके ताऊ को सीने में लात मारी जिससे वो बेहोश हो गए। क्या जबरदस्ती चल रही है? क्या जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं या जबरदस्ती बयान बदलवाए जा रहे हैं? सुनिए उस बच्चे ने क्या कहा। करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बस उनका फोन छुड़ा लिया है और उनको किसी को निकलने नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? ये बोला था कि इनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहते थे? हाँ। तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? निकलने नहीं दे रही। पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गाँव में, गली में, सब मिल रही। फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी? इनको डरा भी धमका भी डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, बोले कि किसी को बुला नहीं दे। हाँ सबको। आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ उन्होंने कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे? हम तक खेतों में लेके आए हैं, छुपके नियार के बहाने से कि घास लेने आए। आने नहीं दे रहे किसी को। हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। डीएम साहब धमकी दे रहे हैं? उनको धमकी दे रहे हैं, उनको मारा था, उनकी छाती पे लात मारा था, सो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात? उनकी
डीएम सामने मारा ताऊ ताऊ को मारा। ताऊ को मारा। ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबियत कैसे खराब हुई थी? ताऊ जी की तबियत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए थे। पीड़िता के यार बच्चा है, बच जाएगा। क्या हुआ था? सुना दोस्तों ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो संसद में खड़े होकर रो रहे थे और कह रहे थे कि उस टाइम की जो प्रदेश सरकार थी उससे उनको जान का खतरा है। एक सांसद संसद में खड़े होकर रो रहा था कि उसको प्रदेश सरकार से जान का खतरा है। आज वही जब खुद मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है तो सांसदों को अपनी पुलिस की लाठियों से पिटवा रहा है। एडीएम डीएम मार रहे हैं विपक्ष के सांसदों को। क्या इन लोगों को बिना मुख्यमंत्री के ऑर्डर से मारने का अधिकार है या ये मार सकते हैं? आप अपने दिमाग से सोचिए। क्या राहुल गांधी को एक पुलिस वाला कॉलर पकड़ सकता है? मैं नहीं मानता। जितना आप लोग भी जानते हैं इस देश की पॉलिटिक्स कि पुलिस, एसपी और डीएम बिना सीएम और गृह मंत्री के आदेश से इतने बड़े नेता के गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकते हैं। हम भी इसी देश में पैदा हुए हैं, देखा है इस देश को। और मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ एडीएम और एसपी दरोगा को सस्पेंड करके वाहवाही लूट लेंगे। ये 3 दिन से जो 4 दिन से पूरा कृत्य चल रहा है, उस पीड़ित परिवार को जबरदस्ती बयान बदलवाए जा रहे हैं, उसको दबाव डाला जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनके मोबाइल छोड़ा लिए गए, वो किसी से बात न कर सकें। पत्रकारों की कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या है ये एक एसपी और डीएम कर सकते हैं? जी नहीं, ये बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकता, ये बिना गृह मंत्री के नहीं हो सकता। योगी जी, इनको सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। बड़े लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनने एक ट्रैक्टर जल गया, इतनी तकलीफ हुई उनको कि वो टीवी में आ गए ये बोलने के लिए कि मुझे बड़ा दुख हुआ, एक ट्रैक्टर जला दिया गया। मगर 2:30 बजे रात में एक बेटी जला दी गई, प्रधानमंत्री जी के मुंह से चूं तक नहीं निकली, एक आवाज नहीं आई कि क्यों जला दिया गया, क्यों सनातन धर्म की परंपरा तोड़ दी गई। ये रक्षक बन के आए थे सनातन धर्म के, बलात्कार और भ्रष्टाचार के रथ में सवार होके आए थे कि इस देश से हम ये मिटा देंगे। क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं। भ्रष्टाचार को छुपाया जा रहा है, बलात्कार को दबाया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, कहीं इस ढोंग और बहकावे में आप फंस ना जाएं और अपने देश को नीलाम ना कर दें। श्रीमती प्रियंका गांधी जी आज दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में गई, उस बेटी को न्याय दिलाने भगवान की शरण में गई कि अब भगवान ही उसको न्याय दिला सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार अपना कृत्य कर रही है, नहीं लगता कि कोई सबूत बचाया होगा या बचेंगे। ऋषि वाल्मीकि अपने ग्रंथों के महान ऋषि हैं, अब वही उस बच्ची को न्याय दिलाएंगे। देखिएगा प्रियंका गांधी जी को। सरकार की कोई मदद नहीं मिली, उसका परिवार एकदम अकेला महसूस कर रहा होगा अपने आप को। इसीलिए मैं आपके बीच आई, जब मैंने सुना यहाँ आपके समाज, वाल्मीकि समाज से उनके लिए प्रार्थना सभा रखी है, मैं इसलिए आपको जो उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ अब नहीं लड़ेंगे।
हमने कल भी कहा और हम आप सबको से आग्रह करते हैं, अपनी आवाज उठाइए। मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। सूरज के आग डूबने के बाद किसी के अंतिम संस्कार नहीं किए जाते। परिवार से पूछे ऐसी चीज की जाए और हम सब चुप रहे, बहुत गलत बात है। सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम प्रार्थना सभा में आए हैं, शोक मनाने आए हैं, लेकिन इससे बढ़कर हम सब यहाँ उपस्थित इसलिए हैं कि हम उस लड़की के साथ न्याय। दोस्तों, आप किस पार्टी के हैं, किस नेता के समर्थक हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। पर जब देश में ऐसे कृत्य होते हैं और सरकारें मुंह मोड़ लेती हैं और अपना तानाशाही रवैया दिखाती हैं, ऐसे में एकजुट होइए, वरना इस देश में गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। इसी तरह से उसके साथ दरिंदगी होती रहेगी और केसों को दबाया जाता रहेगा। जाग जाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।